Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you मॉड्यूल नंबर 23 यानी कि आज हम सब पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 23। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो मॉड्यूल नंबर 23 पढ़ने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, ठीक ना। यानी कि पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 23, ठीक ना। मॉड्यूल की हिंदी इकाई, मॉड्यूल मीन्स इकाई। अब इकाई नंबर 23 पढ़ते हैं। यानी कि इकाई नंबर 23 को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। यानी कि किसी भी एग्जाम्पल को करने के लिए सिंटेक्स का लिखना जरूरी है। यानी कि सिंटेक्स को लिख लेंगे तो एग्जाम्पल आसानी से समझ में आएगा। और सिंटेक्स को लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सिंपटम। यानी कि उस सिंपटम के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा सेंटेंस है या कौन सा मॉड्यूल है, ठीक ना। तो लिखते हैं सिंटेक्स, ठीक ना। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें एक ही सिंटेक्स आएगा, ठीक ना। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, ठीक ना, प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। इतना आएगा मॉड्यूल नंबर 23 के सिंटेक्स में, ठीक ना। यानी कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, डू डज, ये डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। और किस टेंस का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग होता है? डू डज। यानी कि किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का। तो ये प्रेजेंट का ही यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस का ही, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद वर्ब यानी कि वर्ब मीन्स क्रिया। उसके बाद क्या आएगा? अदर मीन्स अन्य, यानी कि अन्य वाक्य भी आएगा इसमें। अब लिखते हैं इसमें क्या? सिंपटम की हिंदी पहचान। यानी कि इस हिंदी वाक्य के पहचान में क्या आएगा वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले आने वाला इसमें कर्ता, ठीक ना। हिंदी वाक्य के पहचान में कर्ता आएगा। उसके बाद आएगा क्रिया, और क्रिया के अंत में ता ती ते, ठीक ना। कर्ता आएगा और क्रिया आएगा, और क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता ती ते। यानी कि क्रिया के अंत में रहेगा ता ती ते, और उसके बाद भी क्या रहेगा? तो। यानी कि ता ती ते, क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद भी क्या आएगा? तो। उसके बाद क्या आएगा? यानी कि अदर मीन्स अन्य वाक्य लिख देते हैं, ठीक ना। अन्य लिखते हैं क्योंकि सेंटेंस तो बहुत बड़ा आएगा नहीं, बस अन्य। यानी कि कर्ता क्रिया के अंत में ताती ते, और फिर उसके बाद क्या आएगा? तो, और उसके बाद अन्य भी कुछ आ सकता है। जैसे लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल, देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। यानी कि लिखते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे अन्य के जगह अन्य नहीं, क्या लिखते हैं? है हूँ। तो के बाद क्या आएगा? है हूँ हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा तो ध्यान में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे तो के बाद है हूँ ही आएगा लास्ट में, ठीक ना। यानी कि कर्ता आया, उसके बाद क्रिया यानी कि कर्ता, और कर्ता के बाद क्या आया? बीच में ही अदर, यानी कि अन्य वाक्य कुछ आ गया। अन्य वाक्य नहीं, क्या बोलते हैं इसको? और कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि अन्य चीज आ गया। यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ता, यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ता, और पढ़ता यानी कि क्रिया के अंत में क्या है? ताती ते, पढ़ता। उसके बाद ताती ते के बाद क्रिया के अंत में ताती ते के बाद फिर क्या आया? तो, यानी कि पढ़ता तो। उसके बाद है हूँ में से एक हूँ, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ। तो इसे कैसे बनाएंगे? यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या लिखेंगे? आई,
और डू डज, यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, ठीक ना। सभी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और बाकी सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, ठीक ना। तो आई क्या यहाँ पे से प्लूरल, तो प्लूरल के लिए डू का प्रयोग, तो आई डू, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, आई डू, उसका मतलब क्या है, पढ़ता, तो पढ़ने का रीड, आई डू रीड, और अदर में क्या है, अंग्रेजी, तो लिखेंगे क्या, इंग्लिश, यानी कि मैं यहाँ पे अदर लिखा, यानी कि अन्य लिखा था, यहाँ पे अदर आ रहा है, यानी कि सिंटेक्स में अन्य, अन्य में क्या आया, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, तो आई डू रीड इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, तो आई डू रीड इंग्लिश। जैसे कोई बोले कि तुम वहाँ क्या करते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, तो बोल दो हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड इंग्लिश। उसके बाद लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे लिखते हैं रामू रामू रोटी पकाता तो है, ठीक ना। रामू रोटी पकाता तो है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो लिखेंगे क्या, रामू। उसके बाद क्या है, डू डज में से यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेंगे, इसमें डू डज इसलिए लग रहा है कि इसका यानी कि पहचान तातिते है, हिंदी वाक्य के अंत में तातिते और है वो है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये डू डज अगर नहीं लगाएंगे तो बस रामू रीड इंग्लिश, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से सेंटेंस में बोला जा रहा है, यानी कि कौन से टेंस में, ठीक ना। तो रामू रोटी पकाता तो है, तो रामू, और रामू है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए डज, तो रामू डज। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, क्रिया, पकाना, पकाने का कुक, कुक, और अदर में क्या है, रोटी, तो कुक द ब्रेड, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, रामू रोटी पकाता तो है, तो रामू डज कुक द फूड, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए दोनों को इरेज करता हूं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में रहेगा, हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते तो हैं, ठीक ना। यानी कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते तो हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद वी क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, तो ये डू डज हेल्पिंग वर्ब में से किसका प्रयोग, डू का प्रयोग, तो वी डू, और वर्ब क्या है, पढ़ाते तो हैं, तो पढ़ाने का टीच, तो लिखेंगे टीच, वी डू टीच। और क्या, विश्वविद्यालय में, अदर में क्या है, विश्वविद्यालय में, सॉरी या विश्वविद्यालय में, यानी कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते तो हैं, तो वी डू टीच, और में का इन, और विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी, ठीक ना, यूनिवर्सिटी, यानी कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते तो हैं, तो वी डू टीच इन यूनिवर्सिटी, ठीक ना, यूनिवर्सिटी। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि सोनी बाजार जाती तो है, ठीक ना। ऐसा सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, यानी कि इसमें सोनी सब्जेक्ट क्या है, सोनी, तो सिंटेक्स में सिंटेक्स के अनुसार रखते चले जाएंगे, सब्जेक्ट सोनी, तो लिखेंगे क्या, सोनी। उसके बाद डू डज, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल, सोनी प्लूरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए डज, और ये प्लूरल आता तो डू लगाते, तो सोनी डज। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, क्रिया, यानी कि जाती तो है, तो जाने का गो, और कहाँ, बाजार, तो गो टू मार्केट। अदर में क्या आया,
मार्केट। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, सोनी बाजार जाती तो है, तो सोनी डज गो टू मार्केट, सोनी डज गो टू मार्केट। तो ये था एक छोटा सा मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 23। तो किसे किसे समझ में आया ये मॉड्यूल नंबर 23, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।